Hi, Namaskar and welcome to Indian Legends with Sashesh Oza. So दोस्तों इस सीरीज में हम रेगुलर इंडिया के जो महान लोग हैं उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में बात किया करेंगे ताकि हम सबको और खासकर बच्चों को ये पता चले कि इंडिया कितनी महान भूमि है और यहाँ पे कैसे कैसे महान लोगों का जन्म हुआ है। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है, जो फर्स्ट स्टोरी है टुडे, ये मैं चालू करूँगा मेरे खुद के शहर से, जामनगर, जो गुजरात में पड़ता है। और दिस स्टोरी डेट्स बैक टू वर्ल्ड वॉर टू। जब दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू का टाइम चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तब हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और वहाँ सबको, मोस्ट ऑफ लोगों को मार दिया। चाहे आर्मी में थे या नॉर्मल लोग थे, सबको मार रहे थे और बहुत सारे लोगों का कत्ल हो गया था वहाँ पे। और वहाँ के जो लोग थे वो रेफ्यूजी बन के कहीं भी भाग रहे थे सहारा मांगने के लिए। कजाकिस्तान, सोवियत यूनियन, ना जाने कहाँ कहाँ वो लोग भाग रहे थे। और जब कहीं सहारा नहीं मिल रहा था तो वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने एक शिप पे लगभग 500 लेडीज, वेमेन और 200 प्लस किड्स को शिप में रखा। और जो शिप चला रहे थे कैप्टन उनको बोला कि आप यहाँ से भागो और आपको जहाँ भी सहारा मिले, कोई भी देश आपको सहारा दे, आप वहाँ चले जाएं और तब तक वापस ना आना जब तक यहाँ की सिचुएशंस ठीक ना हो जाए। अब जब वो निकल रहे थे तब उनकी फैमिली ने उनको बोला कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम फिर से मिलेंगे। दोस्तों आप सोच सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी, अगर जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे। और दोस्तों वो जो पोलैंड की शिप थी वो हर जगह, हर देश में दस्तक दे रही थी कि हमें प्लीज़ बचा लीजिए, हमें सहारा दे दीजिए, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हमें कुछ रहने के लिए दे दीजिए। ऐसे भीख मांग रहे थे लिटरली दोस्तों। लेकिन यूरोप की सब कंट्रीज ने उनको मना कर दिया, कोई भी उनको अपने देश में सहारा नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे ये शिप घूमती गई और ईरान तक पहुंची। ईरान दोस्तों पोलैंड से लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर दूर है। वहां तक का सफर इन्होंने काट लिया और कोई भी उनको सहारा नहीं दे रहा था। जब ईरान पहुंचे तो ईरान ने भी उनको नकार दिया और बोला कि हम आपको सहारा नहीं दे सकते। और ये जो शिप थी वो घूमते घूमते बहुत सारी एशियन कंट्रीज के पास गई और एशियन कंट्रीज ने इनको मना कर दिया, बड़ी बड़ी एशियन कंट्रीज ने इनको मना कर दिया दोस्तों। और आखिर में ये घूमते घूमते तब का जो इंडिया का बॉम्बे पोर्ट था वहाँ पे पहुंचे। लेकिन ब्रिटिश अंपायर ने भी उनको कहा कि हम आपको सहारा नहीं दे सकते। दोस्तों आप उनकी स्थिति सोच सकते हैं क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, लेडीज हैं, विमेन, क्या उनकी मनस्थिति होगी। लेकिन ये जो पूरी घटना थी वो जामनगर के तब के राजा थे, महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, उनके कान पर ये बात पड़ी और उन्होंने बोला कि मैं आप सबको सहारा दूंगा। क्या आप हमको सहारा देंगे? यस, आप आ जाए जामनगर। और वो शिप वहाँ से सीधी जामनगर के पोर्ट पर आ गई। और यहाँ पे जो बालाचेड़ी नाम का एक बहुत बढ़िया बीच है, वो एरिया है बालाचेड़ी नाम के, वहाँ पे इनको सहारा दिया था दोस्तों। वहाँ पे इनको खाने पीने का, रहने की सारी सुविधा हमारे राजा महाराज जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी ने की थी। व्हाट ए ग्रेट मैन दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, 9 साल तक जब ये पोलैंड के लोग जामनगर में रहते तो और 1000 चिल्ड्रन पोलैंड से इधर आए और उन सबको पढ़ाने के लिए इधर एक आर्मी स्कूल था, सबको आर्मी स्कूल में पढ़ाया गया। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का एक्सेलेंट एजुकेशन उनको दिया गया। तो दोस्तों जब ये लोग 9 साल बाद पोलैंड गए तो बहुत ही खुश और बहुत ही विनम्रता से यहाँ से गए कि आपने हमारा बहुत ध्यान रखा। तो दोस्तों 9 साल तक इन सबको खाने पीने का, रहने का और बच्चों को पढ़ाने का खर्चा सब महाराजा जाम साहब ने दिया था दोस्तों। व्हाट ए ग्रेट मैन दोस्तों। हम सबको उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, वो जो बच्चे इधर रह रहे थे उसमें से एक बच्चा आगे जाके पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। तो आप सोच सकते हो किस लेवल का उनको एजुकेशन, किस लेवल की उनकी ट्रेनिंग की गई थी दोस्तों। कैसे महान लोग यहाँ से निकले हैं दोस्तों। और अब पोलैंड में बहुत सारे रोड हैं, बहुत सारे क्रॉसिंग्स है जो महाराजा दिग्विजय सिंह जी के नाम पे है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर है। और रेगुलर वो जामनगर आते रहते हैं। कई सारे वो पोलैंड के लोग और उनके
जो संतान है या संतान के संतान है वो इधर आते हैं और देखते हैं कि वाह क्या दिन थे। तो दोस्तों इस कहानी से हम ये तो जरूर सीखते हैं कि कोई भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी कलर का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, कहीं का भी हो, दोस्तों इंसान है, हमें उनको सहारा देना चाहिए, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। बल्कि इंसानी क्यों दोस्तों, हर एक जीव का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सबको हमें मदद करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर एक भी जीव, एक भी इंसान इस दुनिया में अगर नाखुश है, दुखी है, तो उसका दुख पूरे विश्व में फैलता है, जरूर फैलता है दोस्तों। और अगर एक इंसान खुश है तो उसकी खुशी इस पूरी दुनिया में जरूर फैलती है, जैसे एक फूल खुशबू देता है। दोस्तों ये कहानी से हम ये जरूर सीखते हैं, जो हमारी भारत के प्रिंसिपल है, मोरल्स है, कि वसुदेव कुटुंबकम। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स में लिखिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों या बड़ों सबको ये स्टोरी ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ताकि हम सबको, हम जहाँ रहते हैं भारत भूमि, इस पे हमको नाज हो, गर्व हो। दिस इज शशि ओझा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।